Hello students, next question is the question is the letters of the word random are written in all possible orders and these words are written out as in a dictionary. Find the rank of the word random in the dictionary. तो ये कहता है अगर रैंडम जो वर्ड है इस लेटर्स को हम अरेंज कर दें तो जितने वर्ड्स बनेंगे उसको डिक्शनरी की फॉर्म में लिखें तो उस डिक्शनरी के अंदर जो रैंडम होगा उसका रैंक क्या आएगा, तो किस नंबर पे रैंडम आपको मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही केयरफुली इसको देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो देखिए, गिवन वर्ड इज़ रैंडम, RANDOM। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं 6, ऑल आर डिस्टिंक्ट। आप देखेंगे सारे डिफरेंट लेटर्स हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड इज़ ADMNOR। तो इन लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेंगे। अब जब डिक्शनरी बनेगी तो उसके अंदर हमें पता है स्टार्टिंग जो वर्ड होगा, पहला वर्ड होगा वो A से स्टार्ट होगा। तो अब हम लिखने जा रहे हैं कि A से हमारे कितने वर्ड जो हैं वो A लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A को फिक्स करेंगे यहाँ पे, ठीक है। A यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे क्रॉस पोजीशन डाल देंगे क्योंकि ये 6 टोटल लेटर्स थे तो यहाँ 5 क्रॉस पोजीशंस बनेंगे, ठीक है। इन पोजीशंस का मतलब यहाँ हमें फिल करना होगा। तो नंबर ऑफ वर्ड्स विल स्टार्ट विद A। तो A से वर्ड कितने स्टार्ट होंगे, जितनी क्रॉस पोजीशन है ना, उतने ही हमारे लेटर और बचे हुए। तो 5 पोजीशंस पे 5 लेटर्स का यूज़ करना है तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, दैट इज़ 5P5, 5 फैक्टोरियल, आंसर आ गया 120। इसी तरह से नेक्स्ट इज़ D। देखिए हमें कहाँ जाना है, हमें R तक जाना है। हमें सबसे पहले धीरे धीरे चलते जाना है और जब हमारा टारगेट है ऐसा वर्ड जो R से स्टार्ट होता है तो वहाँ हमें थोड़ा सा केयरफुली देखना होगा। तो A के बाद बारी किसकी आएगी, D की। तो D से जो वर्ड स्टार्ट होंगे तो देखो यहाँ क्रॉस मार्क, फिर 5 आएंगे। तो नंबर ऑफ वर्ड्स विल स्टार्ट विद D, क्योंकि इसमें रेपिटेशन है नहीं लेटर्स की, तो ये जितने क्रॉस हैं उतना ही फैक्टोरियल होगा। तो 5 फैक्टोरियल, ये 120 आ गया। इसी तरह से D के बाद M की बारी है। तो M हमारा इससे मैच नहीं करता फर्स्ट लेटर से। हमें बेटा देखना है कि फर्स्ट लेटर से जब मैच करेगा वहाँ हमें केयरफुली देखना होगा। तो M से देखेंगे वो भी कितने आएंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स विल स्टार्ट विद लेटर M, दैट इज़ 5 फैक्टोरियल, दैट इज़ 120। M के बाद आता है इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में N। तो ऐसे वर्ड जो N से स्टार्ट होंगे और वो 6 लेटर के होंगे। तो यहाँ भी 5 क्रॉस पोजीशन है। नंबर ऑफ वर्ड्स विल स्टार्ट विद N, दैट इज़ 5 फैक्टोरियल, दैट इज़ 120 वर्ड्स बनेंगे। N के बाद बारी आती है O की, अभी भी मैच नहीं कर रहा। तो O से जो वर्ड स्टार्ट होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ वर्ड विल स्टार्ट विद O, दैट इज़ 5 फैक्टोरियल 120, क्योंकि यहाँ भी 5 क्रॉसेज हैं और सारे लेटर्स जो हैं जो हमने यूज़ करने हैं वो डिफरेंट है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे R आया तो आप देखेंगे R जो वर्ड जैसे ही, अब O के बाद किसकी बारी आएगी, उसके बाद R की बारी आएगी। तो R से जो वर्ड स्टार्ट होगा देखो वो यहाँ से मैच करेगा। तो फर्स्ट लेटर जो है वो R इससे मैच कर गया तो ये फिक्स हो जाएगा। तो इसको आप बॉक्स करके मतलब फिक्स कर देंगे। अब क्या होगा, फिर स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, ठीक है। R तो फिक्स हो गया, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे A। अब हम देखते हैं क्या A यहाँ आएगा, क्या ये A इससे मैच करता है सेकंड पोजीशन से, बिल्कुल मैच करता है, तो ये भी फिक्स हो गया। फिर स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। अब जब यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो देखेंगे क्या A आ सकता है, यहाँ A नहीं आ सकता क्योंकि A पहले ही आ चुका है, फिक्स हो चुका है वो। उसके बाद D मिलता है। तो देखें D हमने यहाँ लिखा, लेकिन D को हमने देखा थर्ड पोजीशन में वर्ड के साथ मैच करता है, ये नहीं करता है। तो ये D ओपन रहेगा, फिक्स नहीं होगा। अगर D ओपन रहेगा तो साथ में क्रॉस लगाने हैं आपको। तो 3 लेटर हम लिख चुके हैं, 3 और हमारे आने चाहिए, तो 3 क्रॉस बनेंगे। तो नंबर ऑफ वर्ड्स विल स्टार्ट विद RAD। तो ऐसे वर्ड जो RAD लेटर से स्टार्ट होंगे वो होंगे 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ 3 क्रॉस हैं और नंबर लेटर्स भी हमारे 3 हैं, तो ये 6 हो जाएंगे वर्ड्स। इसी तरह से R फिक्स हो गया, A फिक्स हो गया। अब D के बाद किसकी बारी आएगी, इसको चेंज करते जाएंगे। तो D के बाद किसकी बारी आने वाली है, देखिए M की। तो यहाँ M लिखते हैं, क्या थर्ड पोजीशन पे M है, नहीं N है, तो M आ सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ M आ सकता है, लेकिन M फिक्स नहीं हुआ क्योंकि ये मैच नहीं किया थर्ड पोजीशन से। तो यहाँ 3 क्रॉसेस लगेंगे। 3 क्रॉसेस लगेंगे तो मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स विल स्टार्ट विद RAM। तो ये 3 क्रॉस हैं तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये 6 आ गया। उसके बाद बारी आएगी, R फिक्स हो चुका, A फिक्स हो गया। M के बाद बारी आएगी N की। जैसे ही N यहाँ आएगा तो आप देखेंगे थर्ड पोजीशन RAN, देखो मैच कर गया तो ये फिक्स हो जाएगा। फिर से स्टार्टिंग यहाँ से होगी। जब यहाँ से स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूँ इसमें A नहीं आ सकता है यहाँ पे, है ना। उसके बाद D है। जैसे मैंने D लिखा और फिर मैंने फोर्थ पोजीशन को ऊपर मैच करके देखा तो ये भी मैच कर गया, तो ये फिक्स हो जाएगा। फिर बारी यहाँ से स्टार्ट होगी A से। A आ नहीं सकता, D आ चुका, ये आ नहीं सकता। उसके बाद M, हाँ M देख सकते हैं, लेकिन M यहाँ आ सकता है, लेकिन M यहाँ
फिफ्थ पोजीशन पे मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये ओपन रहेगा और आगे एक क्रॉस बचेगा क्योंकि एक ही पोजीशन बची है। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स विच स्टार्ट विद RANDM, ठीक है। तो इन लेटर से स्टार्ट होंगे वो होगा 1 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ एक ही क्रॉस है तो ये 1 वर्ड हो गया। और जैसे ही मैं आगे चलूँगा, R फिक्स है, A फिक्स है, N फिक्स है, D फिक्स है, M के बाद किसकी बारी आएगी? देखो M के बाद, देखो मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, इसमें आपके पास ये D तक फिक्स था, M के बाद किसकी बारी आएगी? देखो M के बाद, तो देखिए M के बाद N है, लेकिन N तो पहले ही आ चुका है यहाँ पे। इसके बाद क्या दिखता है? O, हाँ O आ सकता है, O देखते हैं, चेक करते हैं फिफ्थ पोजीशन पे, ये यहाँ भी फिफ्थ पोजीशन पे, तो O भी फिक्स हो गया। अब एक लेटर बचा कौन सा? M, और जैसे ही M आया O भी फिक्स हो गया, तो आपने कहा ये फिक्स हो गया। इसका मतलब हमारा जो वर्ड था वो इटसेल्फ हो गया, द वर्ड इटसेल्फ। इसको हम 1 पोजीशन काउंट करेंगे, ये एक वर्ड काउंट करेंगे क्योंकि इटसेल्फ ये भी तो वर्ड होगा यहाँ तक जाने में रैंक में। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रैंक क्या होगा? इन आप सभी वर्ड्स को ऐड कर देंगे, जितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, 120 + 120 + 120 + 120 + 6 + 6 + 1 + 4। तो जब ऐड करेंगे तो ये 614 आंसर आ जाएगा आपके पास। देखिए ये इसको ऐड करने पे 614 आंसर आएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही केयरफुली आपको देखना है। तो ये जो क्वेश्चन आपने देखा बेटा, इसके अंदर क्या था? इसके अंदर जो लेटर्स थे वो डिस्टिंक्ट थे। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर रेपिटेशन है लेटर्स की, तो वो इससे भी टफ क्वेश्चन होगा, तो आपने बहुत ही केयरफुली देखना है उस क्वेश्चन को भी। तो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन है, द लेटर्स ऑफ द वर्ड सुरीति, SURITI, आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स एंड दीज वर्ड्स आर रिटन आउट एज इन ए डिक्शनरी, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड सुरीति इन द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में सुरीति का रैंक क्या होगा? ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से करना है इसको। यस बेटा, द गिवन वर्ड इज सुरीति, SURITI। देर आर 6 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 विच कंटेन्स 2 I's एंड रेस्ट डिफरेंट लेटर्स। और बाकी जो लेटर्स हैं वो डिफरेंट है। लैंग्वेज आप कुछ भी बना सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड इज़, देखो क्या क्या बनेगा, IIRSTU। तो पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपने लिख लेना, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की चलना है, बस थोड़ा सा चेंज है यहाँ, रेपिटेशन से कुछ चेंज होगा, डिवाइड करना पड़ेगा फैक्टोरियल से कुछ। देखते हैं, सबसे पहले जो वर्ड बनेगा वो I से स्टार्ट होगा। अब देखिए इसमें 6 लेटर्स हैं, तो क्रॉस कितने बनेंगे? 5, 1 2 3 4 5। तो इसका क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ वर्ड्स विच स्टार्ट विद I, तो कितने बनेंगे? जितने क्रॉस उतने फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल। और इसमें देखिए कोई रेपिटेशन नहीं होगी क्योंकि I फिक्स है यहाँ पे, मतलब I से स्टार्ट हो रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो लेटर यूज़ कर रहे हैं उसमें रेपिटेशन नहीं है, तो 5 फैक्टोरियल मीन्स 120 वर्ड हो गए। अब I के बाद बारी आती है R की, ये I दोनों यहाँ पे आ चुके हैं, तो R की बारी जब आएगी तो R देखते हैं। देखो पहले I देखते हैं, I तो फिक्स ही नहीं हुआ क्योंकि S था, R भी फिक्स नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि S था, तो R ओपन रहेगा, आगे क्रॉस लग जाएंगे 1 2 3 4 5। तो ऐसे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ वर्ड्स विच स्टार्ट विद R, तो क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल। लेकिन ध्यान रहे यहाँ R है और यहाँ I आपका यहाँ पे मूव कर रहा है, देयर आर 2 I's इन क्रॉस पोजिशंस, तो इट मीन्स 2 फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 I's है, तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 60 वर्ड्स बन जाएंगे। अब जैसे ही R के बाद हम S लिखेंगे तो S की फर्स्ट पोजीशन जो है वो इससे फर्स्ट पोजीशन से मैच कर जाएगी, ये फिक्स हो जाएगा। फिर स्टार्टिंग कहाँ से होगी? I से स्टार्ट होगी। अब हम देखेंगे I यहाँ लिख सकते हैं, ओपन रहेगा या फिक्स होगा, देखते हैं। ये सेकंड पोजीशन पे मैच कर रहा है, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ओपन रहेगा, आगे 4 क्रॉसेस रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 6 लेटर का वर्ड बनाना है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स विल स्टार्ट विद SI, ठीक है, जो SI लेटर से स्टार्ट होंगे वो वर्ड कितने होंगे? देयर आर 4 क्रॉसेस, 4 फैक्टोरियल, रेपिटेशन हो नहीं सकती क्योंकि I हमने यहाँ लिया हुआ है, तो ये 24 वर्ड्स हो जाएंगे। इसके बाद S फिक्स हो चुका है, I के बाद देखते हैं किसकी बारी है, I के बाद R की है। अब R क्या सेकंड पोजीशन में हमारे टारगेट में है? नहीं, तो इट मीन्स क्या हुआ? R ओपन रहेगा, फिर 4 क्रॉसेस बनेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स विल स्टार्ट विद SR, तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल। इसमें 2 I's हैं इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा, तो ये 12 आ जाएगा। अब S हमारा फिक्स हो चुका है, R के बाद किसकी बारी आएगी? R के बाद बारी आएगी S, लेकिन S तो पहले ही आ चुका है। उसके बाद T, तो T देखते हैं, क्या T सेकंड पोजीशन पे है टारगेट के? नहीं है, तो यहाँ ओपन रहेगा T, यहाँ 4 क्रॉसेस बन जाएंगे आगे। नंबर ऑफ वर्ड्स विल स्टार्ट विद ST लेटर्स, दैट इज़ 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ भी 2 I's हैं, क्रॉसेस के अंदर यूज़ हो रहे हैं, तो इससे डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल से, ये भी 12 हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, S फिक्स हो चुका है। अब T के बाद किसकी बारी आएगी? U। जैसे मैंने U यहाँ
लिखा और देखा क्या सेकंड पोजीशन पे यू है, बिल्कुल है, तो ये भी फिक्स हो जाएगा। अब फिक्स हो गया, फिर से स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। तो यहाँ स्टार्टिंग है आई देखते हैं क्या थर्ड पोजीशन पे है। थर्ड पोजीशन पे आई नहीं है, ये ओपन रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, फिर 3 क्रॉसेस यहाँ पे लिखेंगे। तो नंबर ऑफ वर्ड्स विच स्टार्ट विद द लेटर्स एस यू आई, तो ये क्या आएगा 3 फैक्टोरियल। डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आई हम एक ले चुके हैं, इसमें एक ही आई है जो मूव कर रहा है, तो ये 6 वर्ड्स आपके बन जाएंगे। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप इसको। अब एस फिक्स हो चुका, यू फिक्स हो चुका, अब आई चेंज होगा। आई के बाद आता है आर। तो आर जैसे मैंने यहाँ लिखा थर्ड पोजीशन मैच कर जाएगी, यहाँ देखिए थर्ड पोजीशन मैच करेगी, आर भी फिक्स हो गया। जैसे फिक्स हुआ फिर स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे आई। अब देखेंगे आप फोर्थ पोजीशन पे आई है, तो बिल्कुल है, ये भी मैच कर गया, ये भी फिक्स हो गया। फिर स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे आई। जैसे मैंने आई लिखा, देखा क्या ये फिफ्थ पोजीशन पे है, ये बिल्कुल नहीं है, तो ये ओपन रहेगा। अब एक ही क्रॉस लगा सकते हैं, एक क्रॉस लगाया। नंबर ऑफ वर्ड विच स्टार्ट विद द लेटर्स एस यू आर आई आई, तो आप देख रहे हैं एक क्रॉस है, 1 क्रॉस है, तो यहाँ 1 फैक्टोरियल बनेगा, तो इसका मतलब 1 वर्ड बन गया। अब जैसे ही मैं आगे मूव करूँगा तो आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, एस फिक्स, यू फिक्स, आर फिक्स, आई फिक्स। इस आई के बाद किसकी बारी आएगी, देखिए आर नहीं आ सकता क्योंकि पहले ही आ चुका है। उसके बाद एस पहले ही आ चुका है, नहीं आ सकता। टी, हाँ टी आ सकता है, तो टी लिखेंगे यहाँ पे इस आई के बाद, लेकिन टी मैच कर गया फिफ्थ पोजीशन से, तो ये फिक्स हो गया। अब एक ही लेटर बचा, दैट इज आई, और जैसे मैंने आई लिखा वो भी 6 पोजीशन से मैच कर गया, तो ये भी फिक्स हो गया। तो दिस इज द वर्ड इटसेल्फ, ये वर्ड इटसेल्फ हो गया, इसको हम 1 काउंट करेंगे। तो देयर फॉर रिक्वायर्ड रैंक, बिल्कुल रिक्वायर्ड रैंक जो रहेगा वो आएगा, इन सबको ऐड कर देंगे, 120 + 60 + 24 + 12 + 12 + 6 + 1 + 1, तो ये 236 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो आपने किया, उसको बहुत ही केयरफुली देखना।